तो दोस्तों इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो शेयर मार्केट का हीरा है। क्या है? शेयर मार्केट का हीरा है। ठीक है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है। इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 73,099 करोड़ का है। और जो करंट प्राइस है वो 914 है। ठीक है। 92 का इसका जो हाई देखने को मिल रहा है वो 1279 और जो लो देखने को मिल रहा है 258 है। अब ये 92 का हाई और लो देखने को मिल रहा है, जानते हैं कब? जब इसका शेयर स्प्लिट हुआ है तब। कब देखने को मिल रहा है? जब इसका शेयर स्प्लिट हुआ है तब। और कल का ही स्प्लिट हुआ है। ठीक है। तो इसका बुक वैल्यू देख लेते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू मात्र 18 रुपया का है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। फेस वैल्यू मात्र 2 रुपया का है। उसके बाद देख लीजिए चार्ट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी क्या है जी? ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और अच्छा रिटर्न भी दी है पिछले क्वार्टर में। उसके बाद देखिए हेल्दी डिविडेंड भी देती है। कितना का डिविडेंड? लगभग 60% का डिविडेंड पे आउट करती है। कितना प्रतिशत का? 60% का डिविडेंड पे आउट करती है। तो मैं इस कंपनी के बारे में कहूँगा कि आप बेहिचक इसको खरीद लीजिए और छोड़ दीजिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, जितनी आपकी क्षमता है उतने वर्षों के लिए छोड़ दीजिए और तब देखिए आपके पोर्टफोलियो में ये कई हजार % का रिटर्न निकाल कर दे देती है। ठीक है। तो ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी होगा, डिविडेंड भी मिलता है, इसमें बोनस भी मिलेगा। ठीक है। इसमें सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ A to Z। शेयर मार्केट में आप जो भी देखते हैं, कंपनियां जो भी देती है अपने निवेशकों को, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। कोई चीज ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा और ये गारंटीड है। अब देखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसका? तो बात कर रहे हैं IRCT का। किसका बात कर रहे हैं? IRCT का। इसका कंपटीटर कोई नहीं है इंडिया में, इसका कंपटीटर कोई नहीं है, इतना ध्यान रखिए। और जिसका कंपटीटर कोई नहीं होता है वो बेफिक्र होकर क्या करती है? बिजनेस करती है। उस क्षेत्र से जो भी इनकम होता है वह उसी के यहाँ जाता है, किसी दूसरे में शेयर नहीं होता है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर जून 2021 तक का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया जा रहा है और इसमें कंपनी का सेल्स देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स देख लीजिए। इसमें कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। ठीक है। मार्च 2020 के बाद इसका जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो गया। कारण ये रहा कि लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बिजनेस चौपट हो गए। इंडियन रेलवे को भी बंद कर दिया गया। अब धीरे धीरे इसको लगभग खोला जा चुका है। ठीक है। तो सबसे जो खराब इसका जो क्या था सेल्स था वो सितंबर 2020 में देखने को मिला। उसके बाद ये अपने आप में सुधार किया, लगातार सुधार किया और जून 2021 के आंकड़े के अनुसार इसका जो क्या है सेल्स है 43 करोड़।
243 करोड़ का हुआ, और इस पर एक्सपेंस जो आया था वो 132 करोड़ एक्सपेंस आया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़कर हो गया था 112 करोड़। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है, एक बार माइनस में देखने को मिल रहा है, -25 करोड़। इसका ईपीएस भी ठीक ठाक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रही है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर देखिए सब माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी माइनस में देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR, इसमें जो है एक वर्ष में 243% का रिटर्न निकालकर कंपनी दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्ष में 28%, 3 वर्ष में 27% और लास्ट ईयर 12% रहा है। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बैलेंस शीट को समझ गए तो समझ लीजिए आपको शेयर मार्केट में लॉस बहुत कम होने का चांस है। अगर बैलेंस शीट नहीं समझ में आता है तो आप आंख मूंद के किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, लॉस में बुक कर लीजिए। तो यहां पर देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 1307 करोड़ का दिखाया जा रहा है। ठीक है, और अदर जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब समझते हैं, देनदारी। देनदारी मतलब समझ लीजिए कर्ज ही एक प्रकार का। लायबिलिटी मतलब कर्ज ही है एक प्रकार का, एक कर्ज का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो टोटल जो लायबिलिटी दिखाया जा रहा है वो यहां पर 3166 करोड़ का दिखाया जा रहा है। टोटल लायबिलिटी 3166 करोड़ का दिखाया जा रहा है। इसके पास जो फिक्स एसेट है वो 310 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी नहीं की है। उसके बाद देखिए टोटल एसेट, तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दोनों में अंतर समझ लीजिए। कंपनी के पास कितनी परिसंपत्ति है, तो 3166 करोड़ की संपत्ति है। कितने की संपत्ति है, 3166 करोड़ की। जितना रेलवे है, ठीक है, मतलब जो भी इसके अंतर्गत आता है, जो भी परिसंपत्ति IRCT के अंतर्गत आती है वो कितनी की है, उसका मूल्य कितना है, 3166 करोड़ का है वर्तमान मूल्य। और जो इसका देनदारी है वो भी 3166 करोड़ ही है। तो आप सीधा समझिए कि जितने इसके पास संपत्ति है, टोटल संपत्ति का जितना मूल्य है उतना मूल्य, ठीक है, इस पर कर्ज भी है। क्या है, कर्ज भी है। लेकिन इस कंपनी के मामले में ये बातें सब निरर्थक होंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये IRCT है, ये शेयर बाजार का हीरा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो भी काफी मायने रखता है, क्योंकि कंपनी के पास कैश नहीं रहेगा तब कंपनी को ऑपरेट करने में, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 2021 तक का दिखाया जा रहा है, और नेट कैश फ्लो -252 करोड़ का हो गया है, -252 करोड़ का। लेकिन कैश इसको मिलता कहाँ से? तो कैश ये सरकार से ले लेती है, या विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, इसकी सहायक एजेंसियां, उसे ये कर्ज ले लेती है और अपना काम करती है। और समझ लीजिए जिस दिन सारे रेलवे चालू कर दिए गए, सारे मतलब रेल पहले जैसे मार्च 2020 के पहले जो चलते थे सब चालू अगर हो गया तो आपको नेट जो कैश फ्लो है, ठीक है, वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव नाम की कोई चीज जिसके सामने रहेगी ही नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास
67 प्रोमोटर के पास 67.40% की हिस्सेदारी है और FII वालों के पास 7.81% की हिस्सेदारी है। जो DII वाले हैं होते हैं उनके पास 8.48% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 16.31% की हिस्सेदारी है। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। और कंपनी कौन सी है? तो कंपनी है IRCT। सीधा समझिए, IRCT मीन्स शेयर बाजार का हीरा। IRCT मतलब शेयर बाजार का हीरा। ठीक है, आपको जितनी क्षमता है 1 शेयर खरीदने की, 2 शेयर खरीदने की, 3 शेयर खरीदने की, 4 शेयर खरीदने की, वो खरीद लीजिए और छोड़ दीजिए, इसको बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए। लॉस नाम की जो भावनाएं होती है मन में, वो निकाल दीजिए इसके प्रति, क्योंकि ये कभी लॉस देगा ही नहीं। ठीक है, तो आज का ये पहला वीडियो है, कैसा लगा? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।